फीमेल फैसिलिटी लॉन्च करी है ओकस नाम से, जिसमें कि गार्ड भी फीमेल है, थेरेपिस्ट फीमेल है, साइकियाट्रिस्ट फीमेल है, एवरीबडी इज फीमेल। तो जब फीमेल्स एक ग्रुप थेरेपी सेशंस में बैठती हैं तो अपनी बातें जब सारी फीमेल्स होती हैं तो अच्छे से कर पाती हैं, मेल्स के सामने नहीं कर पाती। तो उससे बड़ा अच्छा सक्सेस रेट हम लोगों ने देखा। फिर हमारा नेक्स्ट चीज़ जो हमें दिखाई दी मार्केट नीड की, हम थोड़े से एक क्लास को कैटर कर पा रहे थे क्योंकि क्वालिटी डिलीवर कर रहे थे हम बहुत ज़्यादा, सो दैट कम्स विद अ कॉस्ट। बट हमें खुद इतनी क्वेरीज ऑल ओवर इंडिया से आती हैं कि वी वांट ट्रीटमेंट बट वी कैन नॉट अफोर्ड अथीना दिस वन। देन वी लॉन्च्ड अ हॉस्पिटल फॉर एवरीबडी। I have worked with Star Health Insurance as a claim processor. So I know how the mental health insurance works. कैसे वो claim देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। So वो मैंने अपनी जो learning थी, experience था इस professional sector में, मैंने वो लगाया और हमारे यहाँ पे हर patient को reimbursement मिलता है। So इस hospital में everybody now can afford mental health. So now we come with the last thing, the Athena Luxus for little elite client जो कि confidentiality और privacy चाहते हैं। तो हमारे पास में काफ़ी पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो नहीं चाहते उनकी नाम या कुछ भी कहीं बाहर हो, तो उनके लिए ये रिजॉर्ट फैसिलिटी है एंड प्लस इट इज़ अ मेंटल वेलनेस थिंग। तो यहाँ पे कोई भी डोंट हैव टू बी अ साइकियाट्रिक पेशेंट टू कम हियर, यू कैन एंजॉय 2 days वीकेंड गेट अवे। आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, कुछ भी है, तो यू कैन कम एंड जस्ट रिलीज ऑल दो स्ट्रेसेस फ्रॉम योर लाइफ। सो वी हैव शांति दास विद अस, शी इज। अच्छा, तो हमें कई तरीके के चैलेंजेस आए। सबसे पहला चैलेंज तो आया कि सबसे बेस्ट डॉक्टर सेलेक्ट करना। तो हमने वहाँ पे डॉक्टर आशीष मित्तल हमारे मेडिकल डायरेक्टर हैं, ही इज फ्रॉम एम्स दिल्ली, उनको हमने अप्रोच किया। उनकी बहुत अच्छी, खुद की बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही थी, तो इट वाज वेरी हार्ड फॉर अस टू कन्विंस हिम, लेकिन उनको अपने गोल के साथ हमने अलाइन किया कि सर हम वाकई में एम्पैथेटिकली ट्रीट करना चाहते हैं। सो वो हमारे गोल के साथ अलाइन हुए। ही जॉइंड अस फुल टाइम नाउ, ही इज अ मेडिकल डायरेक्टर फॉर अथीना। सेकेंड चैलेंज जो हमें आया कि हम कैसे लोगों को ये बताएं कि, क्योंकि बहुत से लोग हमारी सेंटर आके देख के कहते तो लगता ही नहीं है हॉस्पिटल सा है, या आप क्या करना चाह रहे हो, ये तो कुछ अलग ही क्रिएटेड है। तो जब हमने कहा एक्सपीरियंस इट, यू, हमने पेशेंट्स की फैमिली को अलाउ किया कि आप अपने पेशेंट्स के साथ रहिए, आप देखिए। हमने इतनी ट्रांसपेरेंसीज अलाउ करी ट्रीटमेंट के थ्रू, जो कि मैंने और सेंटर्स पे कभी नहीं देखी। जब मैं अपने कज़न को लेके गई तो मैं पूछती थी कि मुझे कैसे पता चलेगा ट्रीटमेंट में क्या चल रहा है, आप मुझे कितना अपडेट दे रहे हो, कैसे मैं जान सकती हूँ। तो मुझे एक बाउंड्री फील हुई कि भाई आप पेशेंट छोड़ जाइए, हफ्ते में या 10 दिन में आके मिल लीजिएगा। तो वो मैंने गैप्स जो इंडस्ट्री में देखे, वो मैंने अथीना में अप्लाई किए। एक एवरेज अच्छा बच्चे देखे हमने, टीनेजर्स बच्चे, और इन लोगों को इंस्टा से लोग अप्रोच करते हैं। इंस्टाग्राम बहुत खतरनाक है बच्चों के लिए। पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज सोशल मीडिया टैब रखें। बहुत सारे बच्चे हमारे पास ड्रग एडिक्शन के आए हैं। एंड बात करें साइकियाट्रिक डिजीज की, तो विमेन बहुत आए हैं, क्योंकि जनरली घर में हम ये सोचते हैं कि तो ऐसी चिड़चिड़ा रही है, फीमेल्स को एसोसिएट किया जाता है ना कि ये तो बोलती हैं, तो उनकी जो डिजीजेस हैं वो बहुत टाइम लेके आइडेंटिफाई हो पाती हैं फैमिली को। जब बहुत बात आगे निकल जाती है तब फैमिली को पता चलता है नहीं, ये आदत नहीं है, ये इलनेस है। हमने ऐसी फीमेल्स देखी हैं जिन्होंने फैमिली को घर से बाहर निकाल दिया, लॉक कर लिया अपने आप को कमरों के अंदर, तब वो फैमिली हमारे पास आई कि यार ऐसा हो गया है हमारे साथ केस। या मैं आपको बताऊँ, बहुत सी फीमेल न्यूड ही हो गई किसी के भी सामने घर में, तब वो चीज़ें तो इतनी स्केल पे बढ़ने के बाद आइडेंटिफाई हुई। तो फीमेल्स हमने बहुत देखी साइकोटिक सिम्टम्स के साथ हमारे पास आती हैं। बाकी अल्कोहल एडिक्शन एक मिड एज मैन में देखा गया है, जो कोपिंग मैकेनिज्म होता है उनका गलत कोपिंग मैकेनिज्म। कहते हैं ना मैन डोंट क्राई, मैन अपनी बात तो कह नहीं पाते, तो वो सबसे बढ़िया है कि एक पैक लगाओ सो जाओ, कोई कहेगा ही नहीं कोई हमको कुछ भी। तो उनके अंदर ही धीरे धीरे बिंज करते करते एक अल्कोहल एडिक्शन बनता चला जाता है, फिर वो सट्टेबाजी में भी आ जाते हैं। सो दीज आर द थिंग जो एज वाइज हमने नोटिस की है कि ये डिजीजेस होती हैं। हम हायर करने के लिए आए कि ये हमारी पद्धति है, हम इसमें बिलीव करते हैं। तो उन्होंने भी बोला ठीक तो दवाइयाँ करती हैं, लेकिन हमने जब उनको विश्वास दिलाया कि दवाइयाँ करती हैं, एक्यूट मैनेजमेंट इज एलोपैथिक, आई एम आल्सो एलोपैथिक डॉक्टर, तो एक्यूटली तो कोई और चीज़ काम नहीं कर सकती कि मैं आपको बोलूँ आप बहुत वायलेंट है कि साउंड थेरेपी लीजिए, आप नहीं बैठ पाएंगे साउंड थेरेपी में। तो आपके दिमाग को पहले थोड़ा बैलेंस करने के लिए एलोपैथिक मेडिकेशन आपको लेनी ही पड़ेगी, फिर ये थेरेपी सेशंस, ये होलिस्टिक हीलिंग्स, ये आयुर्वेदा, ये सब काम करते हैं। कोई भी पद्धति खराब नहीं है, बट यह है कि जिस टाइम जिस चीज़ की ज़रूरत है, कोई अगर बहुत ही एक्यूट फेज में पेशेंट आ रहा है तो एलोपैथिक इज द राइट, वो देके फिर आप अपनी कोई भी चीज़ चला सकते हैं। एक परिवार में जब एक आदमी सिंगल होता है तो उसके साथ सारा परिवार अटैच होता है। तो क्या आप उस जो परिवार के 5 6 7 जो भी लोग हैं,
क्या मीन द टाइम उनको भी आप पार्ट में यस एक एक्सरसाइज देते हैं? यस सर, हमारे यहाँ फैमिली थेरेपी सेशंस होते हैं। डेली जरूर। पेशेंट की फैमिली को हम अपडेट देते हैं, उनको वीडियो अपडेट्स जाती हैं क्या पेशेंट के साथ हो रहा है। पहले कुछ दिन फैमिली को अलाउ भी करते हैं कि पेशेंट के साथ रहिए, आप देखिए हम क्या कर रहे हैं, और फिर उनकी भी थेरेपीज चलती हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रिगर्स तो फैमिली में हैं, जिससे फैमिली बच्चा ऐसे जा रहा है या कोई भी घर का मेंबर खराब हो रहा है या उसकी मानसिक स्थिति नहीं समझ पाते लोग। बिहेवियर हेल्थ क्या है? बिहेवियर, बिहेवियर हाँ, हम लोग मेंटल हेल्थ नहीं कहते, हम बिहेवियरल हेल्थ कहते बिहेवियर हैं, हम ब्रेन हेल्थ कहते हैं। इसलिए हमारे कहीं भी मेंटल हेल्थ आपको कहीं नहीं नजर आएगा। वी बिलीव जैसे कि हमारे लिवर है, लंग्स है, ये पार्ट है, ऐसे ही ब्रेन है। ब्रेन इज पार्ट ऑफ योर बॉडी, इट्स नॉट समथिंग एल्स, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी। तो ये सब बिहेवियरल की वजह से हो रहा है। हम एडिक्शन पेशेंट को बोलते हैं यार इसको तो आदत है, हैबिट, हैबिट नहीं, उसकी इलनेस है। आप समझिए, वो इलनेस को हमें फोकस करना है। एक चीज सर मैं आप लोग के माध्यम से बोलना चाहती हूँ, मैं बहुत दिल से चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत से चैलेंजेस हैं जो हम फील कर रहे हैं एज अ सेंटर, हम लोग रन कर रहे हैं। पहला चैलेंज तो हम ये फील कर रहे हैं, जैसे सर आपने बताया घर में पेशेंट वायलेंट है, कुछ है, हमारा लॉ अलाउ नहीं करता उस पेशेंट को पिक करने का। अब घर में हस्बैंड वाइफ, बिल्कुल हम होते हैं यहाँ पे, हमें रेस्ट्रिक्शंस आती है। अब फीमेल पे तो नहीं पकड़ सकती ना, मेल वायलेंट है तो बिल्कुल नहीं पकड़ सकती, और हमसे वो रिक्वेस्ट करते हैं, हम भी कुछ हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि इट इज इलीगल, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। तो कुछ गवर्नमेंट को ऐसी पहल करनी चाहिए, कुछ साइकियाट्रिक चीजों पे ध्यान देना चाहिए कि इलनेस की क्या, वो मुझे नहीं पता वो क्या माध्यम कर सकते हैं, बट रियली पीपल बहुत से इस वजह से नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि वो इस लीगल लॉ की वजह से दे आर नॉट अलाउड, अवर सेंटर्स आर नॉट अलाउड टू पिक देम अप। पुलिस को वो बुलाते हैं। अभी केस मैंने बैंगलोर का ही देखा था, एक लड़की थी, ड्रग एडिक्ट थी बहुत ज़्यादा, मैं आपको वीडियो शेयर करूंगी इस बच्ची का। तो उसने माँ बाप को मारना शुरू कर दिया क्योंकि इतने वॉयलेंट हो क्या, मारते पीटते हैं। उन्होंने उन्हें कुछ नहीं सूझा, उन्होंने पुलिस को दे दिया अपनी ही बच्ची को, और फिर उन्होंने उसको पीटना शुरू कर दिया पुलिस ने। तो कई धार्मिक रीजन भी समझते हैं। हाँ जी, भूत प्रेत का समझते हैं। मैंने टेडेक्स टॉक दिया, आप उस पे देखिएगा, मैंने बताया, ये बोलते हैं ऊपरी साया है, ये है, क्योंकि जैसे आपने हमारे यहाँ नुक्कड़ नाटक देखा, आवाजें सुनाई देती है, हमें लगता है ये किसी कोई भूत की आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन ये साइकोटिक सिम्टम है। वी हैव टेस्टिमोनियल्स ऑफ पेशेंट जिनको आवाज सुनाई देती थी, किसी को पेट में मैग्नेट लगता था, किसी को ऐसा लगता था कान में सांप बोल रहे हैं, और वो ठीक हो गए और जॉब पे वापस हैं। we have those testimonials with us कि हमने कितना अच्छा काम किया है। और पूछा जाए तो हमारी यूएसपी क्या है, तो सबसे बड़ी यूएसपी कि हम बहुत दिल से काम करते हैं, हम चाहते हैं हमारा पेशेंट ठीक हो, चाहे वो कैसे भी ठीक हो। अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी में बिलीव है कि भाई ये चीज करके हो रहा है, तो हम ये भी कहेंगे ठीक है भाई, तू 19 तारीख को तेरे ग्रह दशा चेंज हो रहे हैं, तो ठीक हो जाएगा। अल्टीमेट गोल तो ये होना चाहिए ना कि पेशेंट ठीक होना चाहिए, इसलिए हम सब कुछ करते हैं। मैम एक चीज़ पूछी, जैसे आपने बोला 70 to 80% हमारा मतलब जो डॉक्टर्स हैं वो, तो ये आपका कोई ऐप जैसे होते नहीं है कि कभी कभी वेलनेस के भी ऐप्स होते हैं, भाई आप इसको करिए, हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो आपसे ऐप के थ्रू बात करेंगे, हम या क्लास यो टॉक्स जो है हमारा ऑनलाइन ऐप ही है मैम, ऐप है वो? यस, ये अच्छा, होम सर्विस के लिए। हाँ जी, हाँ जी, तो कोई भी हमसे कभी भी 24/7 वी आर ऑन, तो बात कर सकता है। हेल्पलाइन हमारी चालू रहती है, तो उस पर कोई भी हेल्प चाहिए। हेल्प के बारे में एक बार बता दो।